नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे धनु राशि और मकर राशि के जातकों का मई का महीना साल 2024 कैसा जाएगा। हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिसे यदि आप करते हैं तो अच्छा ही होगा। और आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट जैसे कि रुद्राक्ष की मालाएं, रत्न, उपरत्न इत्यादि आप shivago.com या omja.com से प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले धनु राशि की। धनु राशि के जातक आपके लिए मई का महीना बहुत ही सकारात्मक रहेगा। आपकी कल्पना से ज्यादा समृद्ध रहेगा आपके लिए मई का महीना। हालांकि इस माह आपका मन बाहरी गतिविधियों में ज्यादा लगा रहेगा। घर में रहकर भी आप बाहर क्या चल रहा है इत्यादि में खोए रहेंगे। ज्यादातर समय आप स्वयं में जैसे कि टीवी, कंप्यूटर, सोशल साइट्स इत्यादि में लगाएंगे। इस कारण आपके परिवार वाले थोड़ा सा आपसे नाराज भी रह सकते हैं। इस महीने परिवार के सदस्यों के बीच में सामंजस्य का अभाव रहेगा, जिसके कारण थोड़ी सी अशांति बढ़ सकती है। माताजी को स्वास्थ्य कष्ट परेशान कर सकता है, जिसके कारण आप लोग भी परेशान रहेंगे। तो बेसिकली आपको धैर्य रखना है, वाणी पर संयम रखना है। आपके व्यापार के परिवार के सदस्यों का बेवजह का हस्तक्षेप आपके लिए परेशानी खड़ा करेगा, तो वहां पे आपको धैर्य की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो माह के तीसरे सप्ताह में अपने भाई या बहन के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उनके साथ कोई दुर्घटना भी घटित हो सकती है, इसलिए उन्हें कोई भारी सामान उठाने देने से बचें और बाहर का खाना न खाने को कहें, ये बहुत जरूरी है। इस महीने कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके किसी से कहा सुनी हो सकती है। मुंहजबानी जंग होने से कार्य क्षेत्र का माहौल अनुकूल नहीं रहेगा और इससे आपको नौकरी में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो काम में आपका मन जो है वो कम लगेगा। अगर आप किसी बात को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं तो यहाँ भी आपको धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी। आपको लगेगा कि आप बेवजह के काम में लगे हुए हैं और आपको कुछ और बेहतर करना चाहिए। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए माह आरामदायक रहेगा और उन्हें नए अनुभव सीखने को मिलेंगे जो भविष्य में बहुत काम आएंगे। कुछ जातकों को हालांकि अपने सहकारी में उससे सहयोग भी मिलेगा ही, जो सहकर्मी सहयोग करेंगे आपको। व्यापार के क्षेत्र में इसमें मिश्रित परिणाम मिलेंगे। कुछ ऐसे अवसर आएंगे जिसमें आपको बड़ा लाभ मिलेगा तो कभी घाटा भी उठाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आप वैसे तो बचत में ही रहेंगे और ज़्यादा कोई बड़ी समस्या खड़ी नहीं होगी। इस महीने देखा जाए तो आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। एक से ज़्यादा माध्यमों से आपके पास धन आगमन के योग बनेंगे। क्रय विक्रय से बचना बेहतर रहेगा आपके लिए, अन्यथा उसकी विवादित होने की संभावना हो सकती है और उसमें आपको हानि उठानी पड़ सकती है। इस महीने हालांकि अच्छे धन लाभ के योग जरूर हैं। अब हम बात करते हैं आपके शिक्षा की। तो भाई विद्यार्थियों के लिए माह शुभ होगा और उन्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे। अपने स्कूल कॉलेज में वो प्रशंसा के पात्र बनेंगे, इसलिए पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। इस दौरान सहपाठी भी आपकी भरपूर सहायता करेंगे। यदि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र इस माह संतुष्ट दिखाई देंगे और उनका ध्यान स्वयं में और ज़्यादा सुधार लाने की ओर होगा। अब रिलेशनशिप और दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे। तो भाई इस महीने थोड़ा सा अहम का टकराव होगा, इससे बचने की कोशिश करेंगे तो यह समय अनुकूल है। 14 मई के बाद भरपूर रोमांस के मौके मिलेंगे। एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे। फिल्म देखना, बाहर जाना, घूमना फिरना, ये सब चलता रहेगा। प्रेम विवाह के योग भी खुल सकते हैं, इसलिए यदि आप किसी को पसंद करते हैं, उनसे विवाह करना चाहते हैं तो अपने मन की बात उनसे कह सकते हैं, आपको सफलता ही मिलेगी। और यदि आपकी किसी के साथ विवाह की बात चल रही है तो सामने वाले पक्ष की ओर से किसी के द्वारा उसमें अड़चन डालने का प्रयास किया जाएगा।
आपको इसके बारे में देर से पता चलेगा, इसलिए पहले से इस बात को लेकर सतर्क रहें। विवाहित लोग का इस माह अपने पति या पत्नी से थोड़ा बहुत मनमुटाव होगा, तो उस मनमुटाव को दूर करने के लिए आपको धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे समय में अहंकार को अपने ऊपर हावी ना होने दें और दूसरे को समझने का प्रयत्न करें। अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो भाई, स्वास्थ्य के हिसाब से ये महीना थोड़ा सा कमजोर है। आपको अमाशय से संबंधित समस्या हो सकती है और छाती में जलन, जकड़न या संक्रमण जैसी समस्या होने की संभावना है। और इन सबको दूर करने के लिए अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को आपको बढ़ाना पड़ेगा। माह के पहले सप्ताह में खांसी या जुकाम की समस्या परेशान करेगी, जो कुछ दिनों के लिए रहेगी। ऐसे में परेशान ना हो, क्योंकि ये सामान्य होगी और कुछ दिनों में चली जाएगी। शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे तथा किसी प्रकार की कोई अन्य समस्या नहीं होगी। मानसिक रूप से आप किसी बात को लेकर चिंतित रह सकते हैं और यह बात किसी से शेयर भी नहीं कर पाएंगे, जिस कारण चिंता और बढ़ जाएगी। ऐसे में हमारी सलाह यही है कि जो भी बात हो उसे आप अपने किसी मित्र या सगे संबंधियों के साथ अवश्य साझा करें। इस महीने एक अच्छी दिनचर्या को अपनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, जिसमें सुबह का सैर, थोड़ा बहुत व्यायाम और योग शामिल होगा। अब हम उपाय आपको बता देते हैं। तो भाई, आपको प्रतिदिन सूर्यदेव को तांबे के पात्र में अर्घ्य देना है। प्रतिदिन अपने मस्तक पर हल्दी और केसर के तिलक लगाने हैं। आपके लिए शुभ अंक होगा 2 और शुभ रंग होगा हरा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातक ये महीना कैरियर के पक्ष में होगा। हालांकि मकर राशि वाले, मई का महीना इतना आसान नहीं रहेगा आपके लिए, क्योंकि बहुत सारी बाधाओं से आपको निपटना है। और जब बाधाएं समाप्त होगी तो फिर अच्छा खासा इनाम भी ऊपर वाले आपको देंगे, उसकी तरफ से भी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। पारिवारिक जीवन के लिए ये महीना अनुकूल है। परिवार के घरेलू आमदनी में बढ़ोतरी के योग बनेंगे और इसके साथ ही परिवार के कुटुंब और बुजुर्ग सदस्यों का सहयोग भी रहेगा। उनके मार्गदर्शन में आपका परिवार खूब उन्नति करेगा। लेकिन दूसरे भाव में शनि महाराज के होने से आप कुछ कड़वी बातें भी लोगों को कह सकते हैं, जहां पे आपको अपने वाणी पर संयम रखना है। आपकी माँ या पत्नी कुछ समय के लिए मायके जा सकती है, जिस कारण घर थोड़ा सा अस्त व्यस्त रहेगा। यदि घर में कोई बुजुर्ग है तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए आपको उस ओर ध्यान देना है। घर में वैसे तो सब कुछ सुख शांति से रहेगा और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन माह के तीसरे सप्ताह में किसी अपने के साथ वैचारिक मतभेद सामने आ सकते हैं। यदि आपने ठंडे दिमाग से काम नहीं लिया तो ये मतभेद आगे चलकर एक बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। इस महीने भाई बहनों को कुछ शारीरिक कष्ट और परेशानियां भी हो सकती हैं। उनको आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए समय रहते आप उनकी मदद करें। अब हम बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की। तो भाई, कार्य क्षेत्र में खूब मन लगाकर आप काम करेंगे। सूर्य का प्रभाव भी साथ में रहेगा, इसलिए आपको अहम में आकर किसी से कुछ कहने से बचना चाहिए, नहीं तो वो आपकी बात का बुरा मान सकता है। आपको अपनी मेहनत और अपने काम पर ध्यान रखना है। व्यर्थ की बातचीत से दूर रहेंगे तो बेहतर होगा। आपके कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मियों से थोड़ी सावधानी रखें। उनमें से कुछ आपको मित्रों के रूप में दिखाई तो देंगे, लेकिन वो आपके लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश करते रहेंगे। प्राइवेट जॉब करते हैं तो ऑफिस में कुछ लोग आपसे ईर्ष्या की भावना रख सकते हैं। उनके द्वारा आपके बारे में भ्रांति फैलाने का भी प्रयास किया जाएगा। ऐसे में आप ऑफिस की पॉलिटिक्स से खुद को दूर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। केवल अपने काम में मन लगाएं और किसी अन्य बात पर ध्यान न दें। यदि आप व्यापारी हैं और कुछ माह से व्यापार मंदा चल रहा है तो इस माह आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। और यदि आपने इस माह अच्छे से काम किया तो बात बन जाएगी और व्यापार को एक नई गति मिलेगी। इस दौरान मन को शांत रखें और धैर्य से काम लें। आपके व्यापार में प्रगति होगी। आपको प्रयास करने से विदेशी माध्यमों से व्यापार में लाभ मिल सकता है। तो अपने व्यापार को विस्तार देने के लिए व्यर्थ की जोखिम से बचें, क्योंकि ये नुकसानदायक साबित हो सकता है। इस महीने
व्यापार को एक नई गति तो मिलेगी ही। आर्थिक स्थिति के हिसाब से ये है कि भाई आपकी आर्थिक स्थिति प्रबल होने लगेगी धीरे धीरे। जब हम महीने के आखिरी तरफ जाएंगे, आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी और आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे। इस महीने आपका किसी नए वाहन को खरीदने पर खर्च हो सकता है, लेकिन यह खर्च पूरे परिवार के लिए खुशी का कारण बनेगा, इसलिए आपको प्रसन्नता ही होगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी अच्छे धन लाभ के योग हैं। विशेष रूप से महीने के उत्तरार्ध में बहुत शुभ परिणाम दिखाई देंगे। शेयर बाजार में निवेश करने वाले जातकों को भी महीने के उत्तरार्ध में अनुकूल परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। अब हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की, आपके दाम्पत्य जीवन की। तो भाई इस माह रिलेशनशिप के हिसाब से तो यही कहूँगा कि अपने प्रेमी के साथ मिलना होगा और आप उनके साथ अच्छा समय बिताएंगे। दोनों के बीच आपसी प्रेम भी बढ़ेगा तथा पुरानी गलतफहमियां दूर होगी। यदि किसी तीसरे के द्वारा विवाद हो रहा था तो भी सुलझ जाएगा और रिश्तों में एक मजबूती आएगी। आपके प्यार में सच्चाई बढ़ेगी और हृदय से अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। आप अपने रिश्तों को अहमियत देंगे और अपने प्रियतम को भी अपने जीवन का अहम हिस्सा मानकर उनके साथ जीवन में आगे कदम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। 19 मई के बाद आपके प्रेम जीवन जो है पूरी तरह से रोमानियत से भर जाएगी। शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे लोगों को कहीं से एक अच्छा प्रस्ताव आ सकता है, लेकिन ध्यान नहीं दे पाने के कारण वो आपके यहाँ से निकल सकता है। ऐसे में किसी भी अच्छे रिश्ते को हाथ से न जाने दें और सब और अपना ध्यान बनाए रखिए। विवाहित जीवन व्यतीत कर रहे जातकों के लिए महीना अच्छा ही रहेगा। उन्हें अपने मानसिक तनाव को एक तरफ रखकर अपने जीवन में जीवन साथी के महत्व को सुधारना होगा। इससे आपके बीच की समस्याएं समाप्त होगी और आपका रिश्ता भी अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे छात्रों के लिए वर्ष का ये माह थोड़ा मुश्किल भरा रह सकता है। इस माह आपके हाथ से कुछ नौकरियां आते आते निकल सकती हैं। ध्यान नहीं दे पाने के कारण भी समस्या होगी। यदि आप शुरू से इसको लेकर सजग रवैया अपनाते हैं तो स्थिति में सुधार आ सकता है। सरकारी परीक्षा की तैयारी करे छात्र अपने काम को लेकर सचेत होंगे और मन लगाकर अध्ययन करेंगे। इसका परिणाम उन्हें जल्द ही मिलेगा। स्कूल में पढ़ रहे छात्रों को अपने पिता का सहयोग प्राप्त होगा और उनके द्वारा उचित मार्गदर्शन किया जाएगा। अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो भाई आपको गले अथवा कमर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। आपका गला खराब हो सकता है या गले में खराश हो सकती है। यदि आप छोटे बच्चे हैं और आपको टॉन्सिल बढ़ने की शिकायत है तो वहाँ पे सतर्क रहिएगा। छोटी छोटी समस्याओं के प्रति सतर्कता रखें, पर भले ही समस्याएं छोटी हैं लेकिन आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए इनके प्रति आपको सावधानी रखना है। माह के दूसरे सप्ताह में मांसपेशियों में जकड़न की समस्या आ सकती है। ऐसे में योग को अपने जीवन में नियमित रूप से स्थान देंगे तो ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। माह के मध्य में घुटनों के दर्द की समस्या रह सकती है, तो किसी के साथ सुबह सैर पर जाने की आदत डालें। यदि आप कोई शारीरिक खेल खेलते हैं तो उसको खेलने से पहले अच्छे से वार्म अप अवश्य करें, अन्यथा बाद में समस्या आएगी। माह के अंत में उल्टी, दस्त इत्यादि की समस्या आपको थोड़ी परेशान कर सकती है। 10 तारीख के बाद थोड़ा सा स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। छोटी यात्राओं के दौरान थोड़ी सावधानी बरतें और दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने में इतना ना हो जाए कि आपको ये पता ना रहे कि कौन सी चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी है और कौन सी बुरी। तो इन चीज़ों का यदि ध्यान रखेंगे तो अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होगा आपके लिए। अब हम उपाय बता देते हैं। तो भैया सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आप प्रतिदिन श्री शनि चालीसा का पाठ कीजिए। बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा अवश्य खिलाइए। आपके लिए लकी नंबर होगा 2 और लकी कलर होगा संतरा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।